नवतपुर मध्य के जो वर्तमान जिला पार्षद हैं नागेंद्र कुशवाहा जी, आपको बतला दे कि 24/8/23 को इनके ऊपर श्रम विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है नवतपुर थाना में। जिस एफआईआर को इनके विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है, उसके पहले ही जब पीड़िता आवेदन दे चुका है कि हमसे तो नागेंद्र कुशवाहा कोई रिश्वत लिए ही नहीं है। जिला परिषद आपसे पैसा लिए हैं रिश्वतखोरी में? नहीं, आपको पैसा नहीं लिया है। नहीं लिए हैं? जो जिला परिषद है नागेंद्र कुशवाहा, उन्होंने पैसा भी लिया है आपसे रिश्वतखोरी के रूप में? नहीं लिए हैं? आप तो क्या 1 महीना तक उन सारे आवेदनों को श्रम विभाग या उनके तमाम आला अधिकारी थे क्या किसी कचरे की पेटी में रख दिए थे? जो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया में ये लगता है कि एक बहुत बड़े साजिश के तहत नागेंद्र कुशवाहा जी को प्रधान करने की साजिश चल रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या कुछ है, हम इनके द्वारा ही जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई को उजागर करने के लिए आपने मेरा बयान लेने के लिए आया। देखिए, जिस आधार पर हमारे ऊपर एफआईआर किया गया है, श्रम अधीक्षक 24 तारीख को एफआईआर करते हैं, इसके 1 महीना पहले से साजिश चल रहा था। यह साजिशन ऐसे हम लोग कहें कि चुनाव के बाद शुरू हो गया था, क्योंकि जनता के वोट से जो हार गए थे या जो लोग हमें उस समय नहीं चाहते थे कि दोबारा जीत के आए, उन लोगों ने साजिश रचना शुरू कर दिया था और उस समय से वे षड्यंत्र रच रहे थे और एक सोशल ऑडिट का बहाना बना करके इस सोशल ऑडिट में 3 लोगों ने बताया है कि आपने रिश्वत लिया है। एक जो है अंशु कुमारी है मलियागुड़ा के जी, जिसका बच्चा जन्म पर 24,930 रुपया मिला है और 5,000 रुपया लेने का उसके द्वारा आरोप लगाने का आरोप लगा है। और एक लीलावती देवी है टर्मा के जी, उसके भी 24,930 रुपया मिला है उस पर। और एक हमारे मित्र हैं सोमेश्वर कुशवाहा जी, उन पर टुन्नी देवी से 1.5 लाख रुपया लेने का आरोप लगाया गया है। और टुन्नी देवी के यहाँ श्रम 20 जुलाई 2023 को श्रम विभाग के कुछ पदाधिकारी जाकर के उसको बोल रहे थे कि आप जो है से नागेंद्र कुशवाहा को पैसा दिए हैं, आप देखिए कि हमने पैसा दिया है। तब इस बात के आकर के वो दोनों तीनों महिला मेरे आवास पर नेक्स्ट डे मिलने के लिए आई थी कि सर ऐसी ऐसी बात है, लोग बार बार हमको कह रहे कि तुम पैसा दिया है और इस तरह की बातें हैं। तो हमने पूछा जा रहा था कि एक दबाव के जरिए से बोला जाता कि आप गच्छ हो। वो दबाव था कि हाँ तुम पैसा दिया है और तुम बात को स्वीकार करो। तब मैंने उन लोगों को कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग लिख कर विभाग को अवगत करा दो। और हम लोगों ने उनको विभाग में आवेदन देने के लिए बोल दिया था और उन्होंने 28/7 को जैसा कि रिसीविंग हमारे पास रिसीविंग का कॉपी भेजा है, आवेदन है टुन्नी देवी का। अच्छा, टुन्नी देवी का ये आवेदन है, उसने श्रम अधीक्षक को दिया है। उसके बाद ये जो है अंशु कुमारी ने भी 28/7 को ही दिया है आवेदन जाकर के। अब तीसरा लीलावती देवी का भी आवेदन वहाँ जमा हो गया है। तो तीनों आदमी ने खंडन कर चुका है कि हमसे कोई रिश्वत नहीं लिया गया है। तो निश्चित रूप से उसी दिन क्लियर हो गया था कि कोई मामला नहीं है। अगर सोशल ऑडिट का रिपोर्ट भी दिया है तो रिपोर्ट जो बना रहे थे वे भावना से प्रीत थे और उन्होंने जानबूझ करके किसी को फंसाने के लिए या किसी के दबाव में रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ये श्रम विभाग के पदाधिकारी को पता हो गया था। अगर उसके बाद उनको क्रॉस चेकिंग करना चाहिए था कि हकीकत क्या है, सोशल ऑडिट का रिपोर्ट सही है या गलत है, अपने स्तर से हकीकत को देखना चाहिए था। हमें भी अपनी बात रखने के लिए उन्हें पत्र देना चाहिए था कि आप पर यह आरोप लग रहा है, आप इसमें सच्चाई क्या है आप अवगत कराएं। लेकिन आज तक उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया, कोई पत्र मुझे नहीं दिया कि आप पर सोशल ऑडिट का रिपोर्ट है और उसमें आपका आरोप लगा है। तो ये निश्चित रूप से भावना से प्रेरित है। लेकिन हम ये बताने चाहते हैं कि देखिए ये सबसे हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि जनता का जो सेवक होता है, गरीबों के लिए काम करता है, वो सबसे नहीं डरता है। आपने एफआईआर किया है, जांच पड़ताल चल रही है, जो सच्चाई होगा सामने आएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कि आखिर किस बेस पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया आपके विरुद्ध? कुछ तो उनके पास साक्ष्य रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि तीनों महिलाओं ने वाकई किया होगा शिकायत आपके विरुद्ध और अब वो अपनी बातों से पलट रही। जो कॉपी है देखिए हमको कल नकल मिला है, हम डेट 25 तारीख को दे रहा है। उस समय टुन्नी देवी आदर्श नर्सिंग होम नवतपुर में पारी चल रहा था, उसने बयान में भी अपना दिया है और उसमें कोई उस तरह का आधार नहीं बना है। अगर आपकी बातों को माने एफआईआर फॉल्स हुआ है, इससे नागेंद्र कुशवाहा कितना भयभीत है, कितना डरे हुए? देखिए इसमें डरने की क्या बात है,
हम लोग लोकतंत्र में हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम लोग कहाँ भाग के जाएंगे? सवाल जनता अगर भाग के जाएंगे तो जनता के काम कौन करेगा, जनता के सवाल कौन उठाएगा? तो भागने की बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, न्याय की जो प्रणाली है, हमारे देश का जो संविधान है, उसके तहत हर कोई को अपना न्यायालय में अपना पक्ष को रखना है। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, हम साक्ष्य के साथ हम न्यायालय में अपना आरोप को सिद्ध करेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून के रूप में हम लोग न्यायालय में इस बात को रखेंगे और उनके आरोप को खंडन करेंगे। यदि न्याय के द्वारा आपको क्लीन चिट दिया जाता है, आप पे जो आरोप लगा है FIR के रूप में, वो सारा बेबुनियाद ठहरता, उसके बाद आपके कहीं न कहीं इस छवि को धूमिल करने का प्रयास कहा जाएगा। यदि क्लीन चिट मिल जाता है न्यायालय, तो उसके बाद इस तरह से जो बड़े पदाधिकारी कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग करके निराधार बिना कोई सबूत की FIR दर्ज करते हैं, उनको एक जनप्रतिनिधि के रूप में नागेंद्र कुशवाहा के द्वारा क्या कुछ मैसेज होना चाहिए? देखिए, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, हर व्यक्ति का अलग अलग अधिकार है जी। तो हमारे जो अधिकार हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके जो हो सकेगा हम लोग अपना काम को करेंगे। उनका भी एक अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अधिकार क्षेत्र में रह करके हमारे ऊपर प्राथमिक दर्ज कराया है। हम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके हम उनका जवाब देंगे, समय आने पर भरपूर जवाब देंगे। तो ये थे नवतपुर मध्य के जिला पार्षद प्रत्याशी, पिछले 2 बार से अपने पद पे जीतते आए हैं, और यही वजह है कहीं न कहीं कि नवतपुर क्षेत्र में अगर आप जहां भी जाएंगे, अगर नागेंद्र कुशवाहा का नाम जानेंगे तो उनके साथ एक विशेषण लग जाता है कि नागेंद्र कुशवाहा गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जनता कहती है, उस मसीहा के ऊपर ही FIR दर्ज किया गया है और फर्जी तरीके से किया गया है। इनके अनुसार जैसा ये बयान दे रहे थे कि फर्जी, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, बावजूद इसके इनको न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहां से संभवतः बेल लेना पड़ेगा। बहरहाल खबर में इतना ही। सफर तक के लिए मनोरंजन भारद्वाज, नवतपुर से।